लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी को लेकर बीजेपी ने अभी से रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है, जिसके तहत बीजेपी अनुसूचित जाति जनजाति के वर्तमान जनप्रतिनिधि और पूर्व जनप्रतिनिधियों के साथ गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में 19 और 21 नवंबर को सम्मेलन करने जा रही है। बीजेपी साथ ही युवाओं को जोड़ने की भी पार्टी ने रणनीति तैयार कर ली है। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 18 से 35 साल के बीच की आयु वाले युवाओं को भी पार्टी की रीति नीति से अवगत कराया जाएगा। देखिए, हमने सामाजिक सम्मेलनों की रचना इस माह बनाई है। उसके तहत समाज के हर वर्ग में पार्टी की पहचान पहले से है, उसको और व्यापक स्वरूप देने का काम हमने किया है। हम लोग पिछली बार लोकसभा का चुनाव 60% अधिक मतों से विजयी हुए थे। इस बार इस मत प्रतिशत को बढ़ाना हमारा लक्ष्य है। उस लक्ष्य को केंद्रित करते हुए हमने अपने सभी सामाजिक वर्ग हैं, खास अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अपना सिख समुदाय है, बंगाली समुदाय है, इन सब के बीच के कार्यक्रमों की रचना बनाई है। एक हमने भाजपा युवा मतदाता संपर्क अभियान भी हम इस बीच में तैयार कर रहे हैं। तो इन सब कार्यक्रमों के माध्यम से हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ जुड़ेंगे। 19 तारीख को देहरादून के अंदर अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन है। जब मैं जनप्रतिनिधि का प्रयोग करता हूँ तो जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं और पूर्व में निर्वाचित रहे हैं, ऐसे जनप्रतिनिधियों के बीच बुलाकर उनसे सार्थक वार्ता के बाद, और क्योंकि अधिकतम जो लाभ केंद्रीय योजनाओं का है, प्रदेश की योजनाओं का है, वो गरीब तक। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, जानकारी चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से चुनावी मोड में है, जो 2024 की रणनीति है उसमें क्या क्या कार्यक्रम शामिल किए गए हैं? जी देखिए दिव्या, हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही व्यापक स्तर पर कार्यक्रम किए गए हैं, चाहे वो टिफ़िन बैठकें हों जिसमें सांसद और विधायक और तमाम पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर टिफ़िन बैठकें की, एक दूसरे को बूथ को मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए, पन्ना प्रमुखों को किस तरह से एक्टिव करना है, इन तमाम मसलों को लेकर चिंतन मंथन किया गया। पूरे प्रदेशव्यापी ये अभियान रहा। इसके साथ ही वोटर चेतना अभियान जो है भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया, जिसमें निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर, सरकारी बीएलएस के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के बीएलएस ने प्रत्येक विधानसभा चुनाव में जो निर्धारित लक्ष्य था 10,000 नए वोटर्स का, उसको तय करने का काम किया और इसके साथ ही नए मतदाता पहचान पत्र बनाकर वोटर्स को दिए। और इसके साथ ही हम देखें तो सेल्फी विद कमल का कार्यक्रम जो है भारतीय जनता पार्टी के भीतर अभी भी चल रहा है, जिसमें लाभार्थियों को, जो भी महिलाएं उत्तराखंड के में लाभार्थी हैं, जो उज्ज्वला योजना से लाभान्वित हो रही हैं, जो पीएमजीएसवाई से लाभान्वित हो रहे हैं, सड़क की योजना से, जो प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित हैं, जो समाज कल्याण विभाग की वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन से लाभान्वित है, ऐसे महिलाओं के साथ, ऐसे पुरुषों के साथ उनको लाभान्वित होने के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। उसमें किस तरह से लोगों में उत्साह है, किस तरह से उनमें खुशी है, और उसके साथ में भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी उनके साथ सेल्फी लेकर, लाभान्वितों के साथ सेल्फी विद कमल कार्यक्रम के तहत नमो ऐप पर फोटो को डाउनलोड कर रहा है, चस्पा कर रहा है। उसके साथ ही महाजनसंपर्क अभियान हमने देखा कि लगातार चलाया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भव्य कार्यक्रम हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बूथ मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत बूथ को और सशक्त करने के लिए लगातार कार्य किए गए। 17 सितंबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़ा जो है पूरे देश के साथ उत्तराखंड में मनाया गया। जी। भारी भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समाज कल्याण की योजनाओं से लोगों को लाभान्वित करवाया। जगह जगह ब्लड डोनेशन कैंप्स लगे। ये तमाम योजनाएं हैं जो आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत चलाई गई। उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100 एपिसोड पूरे होने पर भी पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी एक भव्य अभियान चला। और इसी के तहत जो है आगामी 19 नवंबर को गढ़वाल मंडल की और आगामी 21 नवंबर को कुमाऊं मंडल में SC/ST सम्मेलन होने हैं, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो चिंतन मंथन करेंगे, कैसे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को पार्टी की रीति नीति सिद्धांतों से परिचय कराना है, और 18 वर्ष से 35 वर्ष के आयु तक के युवाओं को इसमें जोड़ने का भी लक्ष्य रखा गया कि भारतीय जनता पार्टी से उनको जोड़ा जाए। और इसके साथ ही जो ग्राम प्रधान है, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, निकाय के सदस्य हैं,
विधायक हैं जी। और लोकसभा सांसद हैं वर्तमान में भी और जो भूतपूर्व रह चुके हैं, इन तमाम लोगों को भी इन सम्मेलन में बुलाया गया है। सिख समुदाय के लोगों को बुलाया गया है। उनमें भी 18 वर्ष से 35 वर्ष तक के आयु के जो नौजवान हैं उनको पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। पूरा प्रयास हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कुनबा बढ़ाओ अभियान है उसके तहत भारी संख्या में ST सम्मेलन के जरिए उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की बागडोर जो है जनता थामे। बिल्कुल रोहित, और यहाँ पर एक चीज़ देखना दिलचस्प हो रहा है, ST सम्मेलन हो या तमाम ऐसे कार्यक्रम हो, ये तो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी करती आई है, लेकिन इस बार खास तौर पर 18 से 35 साल की उम्र के बीच के जो युवा हैं उन्हें ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। तो आखिर युवा मुख्यमंत्री के साथ जो युवाओं को साथ लेकर चलने की बात है, आखिर एजेंडा क्या है इसके पीछे का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो वैसे ही विश्व की सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन चुका है और ऐसे में लगातार जो है युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है और वो जानते हैं कि युवा ऊर्जावान होते हैं, युवा प्रतिभावान हैं। युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए पार्टी को उसका लाभ मिलता है। बड़े बुजुर्ग नेताओं का सानिध्य प्राप्त हो और युवाओं की मेहनत जो है निश्चित तौर पर पार्टी को मजबूत करने का कार्य करती है। और इसी थीम के तहत जो है SC सम्मेलन जो है आगामी 19 और 21 तारीख को रखा गया है गढ़वाल और कुमाऊं में। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि हमें पूरी आस है कि जो हमारे ST जो संभाग है उनका जो अनुसूचित जाति और जनजाति भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इस प्रकोष्ठ के, उनके नेतृत्व में भारी से भारी संख्या में ऐसे नौजवान जो हैं वो इस कार्यक्रम में आएंगे और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।